श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से बताते हैं ताकि वे उपाय आपको समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में 17 नवंबर का दिन बहुत विशेष है। सोमवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है। ऐसे में सोम प्रदोष का विशेष योग बन रहा है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताए ऐसे विशेष उपाय जिसे आप 17 नवंबर सोमवार सोम प्रदोष के महासंयोग में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको सोम प्रदोष कार्य सिद्धि उपाय, सोम प्रदोष धन प्राप्ति उपाय, सोम प्रदोष कामना पूर्ति उपाय, इसके साथ ही साथ 7 दिनों में विपदा दूर करने वाले उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी, उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की शिव पुराण कथा में एक विशेष और सरल आसान उपाय की जानकारी दी। इस उपाय के अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग पे जल चढ़ाना होता है। 7 दिनों के अंदर जो भी विपदा, वह विपदा दूर होती है। जो भी कामना है वह कामना पूर्ण होती है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और जल चढ़ाने की शुरुआत आपको शिवलिंग में जलाधारी से, जल जहां से नीचे गिरता है आप शिवलिंग देख के समझ सकते हैं। वीडियो में आपको हम शिवलिंग दिखा रहे हैं। जल चढ़ाने की शुरुआत कहाँ से करना है? जलाधारी से जल जहां से नीचे गिरता है वहां से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग के चारों ओर जल चढ़ाते हुए वापस आपको उसी स्थान पर आना है जहां से आपने जल चढ़ाने की शुरुआत की थी। इस उपाय को करते समय आपको द्विजेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना, मन में बोलते रहना है द्विजेश्वर महादेव, द्विजेश्वर महादेव, द्विजेश्वर महादेव, महादेव, और इस प्रकार से जल अर्पित करते रहे। और देख सकते हैं आप शिवलिंग के गोल कटी जो भाग से घुमाते हुए जल चढ़ाते हुए कहाँ पे आपको लाना है, शिवलिंग के जो शिवलिंग है वहां पर लाना है आपको। तो इस तरीके से आपको जल की धार को आपको आगे बढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। मतलब जहां से जल नीचे गिरता वहां से लेके चारों तरफ घुमा के शिवलिंग के ऊपर जल आपको अर्पित कर देना है। यह उपाय करने से 7 दिनों तक लगातार उपाय करना और 7 दिनों के अंदर जो भी विपदा है, जो भी जीवन में समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, वह दूर हो जाती है। जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। 17 नवंबर दिन बहुत विशेष है। सोमवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है, तो इस दिन आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया था जिसे करने से आपके जीवन में जो अटके हुए कार्य वह पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय का नाम है भवेदु चक्र उपाय। इस उपाय को करते समय भी आपको भवेदु चक्र का स्मरण करना। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक सरल और आसान उपाय बताया था जो कि जल से संबंधित है। इसमें आपको जल चढ़ाने की शुरुआत शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहां से करना है। इसके बाद सरल कार्तिकेय भगवान के स्थान की ओर बढ़ाना है और इसके बाद गोल जलाधारी से आपको जल की धार को गोल घुमा लेना है। ये शिवलिंग की जो होती है चारों तरफ घुमा करके आपको वह बड़ा शिवलिंग इसलिए मतलब उसमें चढ़ा देना है। ये इस तरीके से आपको करनी है। तो आपका शिवलिंग छोटा रहेगा तो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, बड़ा हो तो आप खड़े होकर कर सकते हैं। शिवलिंग के चारों ओर जल की धार को घुमा लेना है। जल की धार शिवलिंग के चारों ओर घुमाने के बाद वापस गणेश भगवान के स्थान पर लाना और इसके बाद आपको वहां से जल की धार को आगे बढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर ले जाना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर भवेदु चक्र का स्मरण करते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष स्थितियां जैसे कि सोमवार का प्रदोष उस दिन करने से जिस कार्य को मन में रखते हुए आपने ये उपाय किया है उस कार्य में आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। उस क्षेत्र में आप प्रयत्न करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद
प्राप्त होगा और उस क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। जल चढ़ाने वाले जितने भी उपाय आप सुबह कर सकते हैं, सुबह कीजिए, नहीं तो दोपहर को कर सकते हैं, तो या शाम के पहले-पहले कर लें। अब बढ़ते हैं इस उपाय की ओर, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय है, जिससे आप अपने जीवन में रोग, बीमारी और बीमारी को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति के लिए, परिवार में जो भी आर्थिक समस्या है, स्थिति खराब चल रही है, धन प्राप्ति के लिए और रोग मुक्ति के लिए ये उपाय आपको करना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया ये सबसे सरल और आसान उपाय है, जो कि शमी पत्र के द्वारा किया जाता है। शमी पत्र का उपयोग करते हुए किया जाता है। उपाय कैसे करना है? आप इस उपाय के अंतर्गत सबसे पहले जो शिवलिंग में गणेश भगवान का स्थान होता है, वहाँ पर आपको पहली शमी पत्र को अर्पित करना है। उसके बाद में कहाँ-कहाँ अर्पित करना है, आप समझ लीजिए। पहली शमी पत्र शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद दूसरी शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान, वहाँ पर अर्पित करना है। गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर बीच में जो स्थान होता है, वहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और दूसरी शमी पत्र भी आपको वहीं पर अर्पित करना है। इसके बाद तीसरी शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, वहाँ शिवलिंग का कटिए जो भाग होता है, उस गोल कटिए भाग में आपको तीसरी शमी पत्र को अर्पित करना है। पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय ओम या ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। और तीनों शमी पत्र करने के बाद, अर्पित करने के बाद, चौथी शमी पत्र आपको कहाँ पर अर्पित करना है? आप मतलब चौथी शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग की जो गोल पिंडी होती है, लिंग नुमा आकृति होती है, उस शिवलिंग पे आपको चौथी शमी पत्र अर्पित करना है। उपाय करते समय आपसे भोलेनाथ का कोई भजन आता हो तो वह कर सकते हैं, कोई नाम जाप आता हो तो वह कर सकते हैं, कोई मंत्र जाप आता है तो वह कर सकते हैं। तो आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर आप भोला सब दुख काटो हमारे मंत्र का उच्चारण या भजन का उच्चारण भी कर सकते हैं। 4 शमी पत्र अर्पित करने के बाद 5वीं और अंतिम शमी पत्र जो होगी वह आपको नंदी भगवान के उठे हुए चरणों के पास अर्पित कर देना। इस प्रकार से शमी पत्र अर्पित करना है। ये 7 शमी पत्र वाला विशेष उपाय, जिसमें आपने पहली शमी पत्र गणेश भगवान के स्थान पर, दूसरी शमी पत्र माता अशोक सुंदरी, तीसरी शमी पत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर, चौथी शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर, 5वीं शमी पत्र नंदी भगवान के उठे हुए चरणों पे अर्पित की। अब 6वीं और 7वीं दोनों शमी पत्र एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको यह उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने करने को कहा है, जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करते हैं कि ये उपाय देखकर, मतलब सुनकर, आपको समझने में आसानी हुई हो। अगर ना हुई हो तो आप बताइए, तो हम इसको करके भी बताने की कोशिश करेंगे आपको। आज ऐसे सुन के अगर ना समझ में आए तो आप हमें बताइए, तो हम आपको करके बताएंगे। और आज सोम प्रदोष है। महाराज जी ने बहुत दिन पहले एक उपाय बताया था कथा में, अब हमें ये नहीं याद आ रहा कि किस कथा में बताया था, लेकिन बताया था कि अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज्यादा बीमार है, पति या कोई, तो आप पूरे साल के जो प्रदोष होते हैं, उसमें आपको क्या करना है कि आपको जब सुबह जाते हैं भगवान के मंदिर में, तो चंदन लेके जाना है। चंदन लेके जाने के बाद में जो शिवलिंग होता है, उसके चारों तरफ आपको 5 त्रिकुंड बनाने हैं। त्रिकुंड बनाने की विधि हमने आपको आगे बताई थी, अगर नहीं बताई तो कमेंट करके, नहीं पता तो बताना, तो हम कल आपको डाल देंगे बना के। तो प्रदोष आज है, जैसे सुबह नहीं कर पाए तो शाम को, तो आपको पूरे शिवलिंग में 5 त्रिकुंड बनाने हैं। 5 जगह मतलब लगाना है त्रिकुंड। अगर शिवलिंग बड़ा है तो उसी में पांचों तरफ 5 बार त्रिपुंड बनाइए, और अगर शिवलिंग छोटा है तो 4 बार आसपास बना दीजिए, 1 बार ऊपर बना दीजिए भोले बाबा पे। 5 बार बनाने के बाद क्या करेंगे, उसी चंदन जो लगाया है ना, उसकी उंगली जो है आप अपने किसी बर्तन में मतलब छुटा लीजिए। त्रिपुंड का चंदन जो है उसे घर ले आइए और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के रख लीजिए। जिसको भी घर में बीमारी है, बहुत समस्या है, तो उसके हृदय में रोज उस चंदन से एक बिंदी हृदय में लगा दीजिए। 15 दिन तक वो उतना चलेगा, 15 दिन बाद फिर प्रदोष पड़ेगा, तो फिर आप यही उपाय कर लाइए। इस तरीके से अगर आप पूरी 1 वर्ष पर्यंत उपाय करेंगे त्रिपुंड वाला, तो आपके यहाँ जिस भी व्यक्ति को कोई भी कितना भी बड़ा रोग हो, वो जरूर सही हो जाएगा। तो ये सोम प्रदोष का उपाय, सोम प्रदोष नहीं, ये प्रदोष का उपाय है। तो आप इसे जरूर कीजिए और भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके हमें बताइए, हम बताने की कृपा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।